एवरीथिंग इज सिंपल हियर पर आप सभी का स्वागत है। बायो एमसीक्यू फॉर नीट टीजीटी पीजीटी एलटी एंड अदर एग्जाम। आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन से हमारे कितने एमसीक्यू बनते हैं। चलिए हम पहला देखते हैं। बैक्टीरिया में सामान्यतः वेजिटेटिव एसेक्सुअल विद द्वारा जनन होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसमें वेजिटेटिव एसेक्सुअल विद द्वारा जनन होता है और यह मुकुलन द्वारा होता है। इसका एक एग्जाम्पल है बिगडी बैक्टीरियम बिफिडस। दूसरा क्या है, बट कुछ बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन द्वारा संयुग्मन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। हालांकि हम पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई एंडोस्पोर के द्वारा हो जाता है, बाइनरी फिशियन के द्वारा होता है और कोनिडिया जूस्पोर के द्वारा होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके हैं: एंडोस्पोर, बाइनरी फिशियन, कोनिडिया और जूस्पोर। अब देखेंगे हम, एक वैज्ञानिक थे हमारे डॉप्स इन 1945 एंड सार्लेस ने अंतःबीजाणु एंडोस्पोर से नया बैक्टीरिया बनने को गुणन के बिना जनन कहा था, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। ये इन्होंने कहा था 1945 में। आगे हम देखेंगे एंडोस्पोर द्वारा जनन। बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम जीनस के सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो एंडोस्पोर द्वारा जनन होता है वो बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के जो क्लोस्ट्रिडियम जीनस के सभी बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इनके द्वारा जनन होता है। आगे हम देखेंगे कोनिडिया एक न्यू स्पोर को जन्म देती है एंड इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन स्ट्रेप्टोमाइसीज। जो कोनिडिया के द्वारा जनन होता है, जो स्ट्रेप्टोमाइसीज जो होते हैं जीनस, उनके जो परिवार होते हैं उनका जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। जूस्पोर के द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया का जन्म होता है और हम ये देख चुके हैं कि जो स्ट्रेप्टोमाइसीज होगा वो कोनिडिया के द्वारा होगा, जूस्पोर के द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया का होगा। और अभी हम देखे थे कि एंडोस्पोर के द्वारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम जीनस के बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जनन होता है। हम देखेंगे बाइनरी फिशियन के द्वारा। तो बाइनरी फिशियन के द्वारा लगभग सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस प्रकार का जो जनन होता है वो सभी बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। कुछ समय पहले का यह विचारधारा थी कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तब वैज्ञानिक लीडरबर्ग एंड टॉटम ने सन 1946 में यह बताया कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इस खोज से ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपको ध्यान में रखना है कि नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था इसी खोज के लिए। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इसी के खोज के लिए। प्रेजेंट टाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के पाए जाते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। हम देखेंगे एक एक करके कि ट्रांसडक्शन क्या है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सर्वप्रथम ग्रिफ्थ्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 में की थी और इस पर जो विस्तृत अध्ययन किए थे वो थे एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी और मैक्लियोड ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया था इन 1944 में। दूसरा था 1952 में ट्रांसडक्शन की खोज एन.डी. जिंडर एंड लीडरबर्ग ने किया था और 1944 में फिर लीडरबर्ग एंड टॉटम ने कॉन्जुगेशन की खोज की और 1956 में ओलमैन एंड जैकब्स ने इस सब्जेक्ट पर विस्तृत वर्णन किया था इस सब्जेक्ट का। इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें कुछ पेचीदे मामले हैं, जैसे कि इनके सन हैं कि 1944 में लीडरबर्ग आ जाते हैं पहले, उसके बाद दूसरे में जो होगा कॉन्जुगेशन में आते हैं, फिर उसके बाद ये ट्रांसडक्शन में भी लीडरबर्ग का नाम आता है और ट्रांसफॉर्मेशन में लीडरबर्ग का नाम नहीं होता है। इसकी खोज केवल ग्रिफ्थ्स नामक वैज्ञानिक ने ही किया था और जो होगा ट्रांसडक्शन में लीडरबर्ग ने किया था
और कॉन्जुगेशन में भी लीडरबर्ग एंड टाटम ने किया था, और उसमें एंडी जिंडर भी हैं सेकंड वाले में। इसे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।